फिर हमारा क्वेश्चन है बच्चों, तो ऐसा एक प्रॉब्लम मैं आपको बताई थी, इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 एंड दिस इज 10 माइनस 0.5 यूजिंग a plus b, a minus b equal to a square minus b square. Here a is equal to 10 and b is equal to 0.5. Now 10 plus 0.5 and 10 minus 0.5 is equal to 10 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 100 माइनस 0.25 एंड दिस इज 0.75 एंड 35. ये था हमारा, दिस इज क्वेश्चन 9 ऑफ क्वेश्चन 6. गुड दीपक. हाँ बेटा, थोड़ा ब्लर आएगा. प्रिंजल, बारिश हो रही है बेटा बाहर, इधर से भी मेरे साइड से भी नेटवर्क जो है ना, ये वीडियो ब्लर आ रहा है, तो मैं बोल रही हूँ आप लोग सुनो भी मुझे, है ना. दिख रहा है बोर्ड पे बाकी बच्चे, आपको दिख रहा है बेटा? आप लोग देख पा रहे हो बेटा वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर, गुड. दिवेन, तुम्हारी तो हमेशा की प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा तो कोई मैं कुछ नहीं कर सकती. बाकी के बच्चे आपको दिख रहा है? प्रियांशु दिख रहा है बेटा? याग्निक? हाँ, थोड़ा तो ब्लर आ सकता है बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा ब्लर मेरी तरफ से भी आ रहा है. ओके, चलो बच्चों, अब आज हम 7th क्वेश्चन करते हैं ना. ये भी ये कर लिया. दिख रहा है ना क्लियर बच्चों? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. 7 का फर्स्ट ही ले रही हूँ बच्चों, क्योंकि मैं समझा रही हूँ. 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर. देखो, एग्जाम में आइडेंटिटी मिल भी सकता है और आइडेंटिटी नहीं भी मिल सकता है. एक मिनट, ये वाला अब दिख रहा है बच्चों आपको क्लियर? बताना आप लोग एक बार. छोटा वाला लाइट बंद करो. बच्चों अभी क्लियर दिख रहा है या पहले दिख रहा था? अब क्लियर आ रहा है आप लोगों को? ओके, देखो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, और हमें इसके ऊपर आइडेंटिटी दी हुई है यूजिंग, ये वही आइडेंटिटी है जो उस क्वेश्चन में हमने यूज किया है. लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों कि यहाँ पे आइडेंटिटी हमने पहले इधर से इधर किया था, अब हम इधर से इस तरफ करेंगे. बात वही की वही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आइडेंटिटी सेम है. एक बार हमने लेफ्ट से राइट लिया, अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं. जब भी ये प्रॉब्लम बनाना है तो आप लोग हमेशा चिल्ड्रन पहले ए और बी को लिख लेना. हियर ए इज 51 एंड बी इज इक्वल टू 49. Therefore 51 का होल स्क्वायर माइनस 49 का होल स्क्वायर. This is a plus b, 51 plus 49, and this is a minus b, 51 minus 49. And now this is 9 or 1 10, 5 or 4 9 or 1 10, and into 2. And the answer is 200. So you can see now, with the help of identity, simplification is very easy. If you don't know the identity, then you multiply 51 by 51, then multiply 49 by 49, and then subtract the multiplication of 49 into 49 by 51 into 51. So with the help of identity, it is very easy to solve this question. Okay, so you have to learn the identity
and then use them in any simplification. And the simplification process is very easy with the help of identity. Then children, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, और डेसिमल वाला ही करा देती हूँ, सेकेंड वन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज 1.02 का होल स्क्वायर माइनस 0.98 का होल स्क्वायर. अगेन आइडेंटिटी से यूजिंग a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. Here a is equal to 1.02 and b is equal to 0.98. So 1.02 का whole square minus 0.98 whole square equal to 1.02 plus 0.98 multiplied by 1.02 minus 0.98. Okay children, and this becomes 2.00 and this becomes 98. So 4 and this becomes 9 and this is 0.04. When we have this is 2 into 0.04 and 4 2s are 8, but here is the 2 digits, so this is the answer 0.08. बेटा फॉर्मूला जो होता है ना प्रियांशु, आपको अब लर्न हो जाना चाहिए. a प्लस बी और a माइनस बी. मैं तो ये आइडेंटिटी लिखी हूं. ये जो है ना ये आइडेंटिटी है a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी, है ना. सब बच्चों को समझ में आ गया ये? इजी है बच्चों, है ना. जो हमने 6 किया था वही है. अब बना लोगे ना इसका थर्ड फोर्थ, या कोई बता दूं? बताओ आप लोग, थर्ड और फोर्थ में कोई बताओ या बना लोगे? यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चों, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी. मैं पूछ रही हूँ बेटा सेवेंथ का थर्ड फोर्थ आप बना लोगे या मैं बताऊं? सेम है, फर्स्ट की तरह है थर्ड और सेकंड की तरह है फोर्थ. कर लोगे ना? मैं 8th क्वेश्चन बताऊं आपको. प्रिंजल आप फोर्थ बनाओ बेटा, आप फोर्थ बनाओ. नहीं आएगा तब मैं बताऊंगी, है ना. आप करो तो सही, नहीं आंसर आए तो. डेसिमल है, सेम क्वेश्चन जो मैं अभी बनाई हूं ना, यही सेकंड की तरह ही फोर्थ है. अब मैं आपको 8th बता रही हूँ. देखो 8th में अब बस एक ही आइडेंटिटी बच गई बच्चों. फर्स्ट आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया. वी हैव यूज्ड आल्सो सेकंड आइडेंटिटी एंड थर्ड आइडेंटिटी. फोर्थ आइडेंटिटी हमारा अभी रह रहा है, उसे हम यूज करेंगे. और फोर्थ आइडेंटिटी था x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. यही हमारा फोर्थ आइडेंटिटी है. इसको हम यूज करेंगे. और ऐसे भी आपकी बुक में ऊपर आइडेंटिटी दिया हुआ है चिल्ड्रन, लेकिन आप जब आप 9th क्लास में जाओगे तो आइडेंटिटी दिया नहीं रहेगा. आपको खुद क्वेश्चन देख के पहचानना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी है. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 103 इंटू 104. ब्रेक करना होगा चिल्ड्रन, क्योंकि देखो ये इस फॉर्मेट में नहीं है ना, तो पहले इसको इस फॉर्मेट में बदलेंगे. 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4. फिर वही यूजिंग, ये यहाँ लिखा हुआ है, यही लिख देंगे यूजिंग
अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, हियर x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4। x है 100, a है 3 और b है 4। अब हम यूज कर लेते हैं, है ना। 100 प्लस 3, 100 प्लस 4 एंड दिस इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, 3 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 4। अब ये क्या हो गया चिल्ड्रन, 1 2 3 4 और 4 3 जा 12, 1200 प्लस 4 3 जा 12। अब देखो यहीं पर लास्ट डिजिट से एडिशन स्टार्ट करते हैं, 2 सेकेंड डिजिट, 1 थर्ड डिजिट, 2 फोर्थ डिजिट, 1 एंड 1 एंड दिस इज आवर आंसर। कितना इजी हो गया बच्चों, देखो आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इसे बना लिया है ना। इजी है, समझ में आ रहा है आपको। कर लो बच्चों, तो अब मुझे बताना। ये यहाँ पे है बच्चों, इधर टिक देती हूँ 1 1 2 1 2। वहां पे थोड़ी सी लाइट की जो है ना रिफ्लेक्शन आ रही है। अब मैं आपको इसका फोर्थ बताती हूँ। Yes, 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 Isika, right, you are right. This is 4 plus 3, 700. And this one is 2, 1, 7, 0, 1. You are right. This is not 3 multiplied by 4. This is 3 plus 4. And 3 plus 4 is equal to 7. Okay बच्चों? नेक्स्ट करते हैं डेसिमल वाला। अब तुम लोग बताओ, सेकंड बताऊं या फोर्थ बताऊं? थर्ड तो सेम टू सेम है, बताओ सेकंड या फोर्थ, दोनों में से कौन सा बताऊं? चिल्ड्रन आप ही बताओ, सेकंड बताऊं या फोर्थ? फोर्थ। डिब्बी इधर अगर पानी आ रहा हो। फोर्थ क्वेश्चन में है हमारे पास 9.7 इंटू 9.8, 9.7 इंटू 9.8। फिर इसे भी उसी तरह से कर देते हैं, 9 प्लस 0.7 इंटू 9 प्लस 0.8 यूजिंग x plus a, x plus b equal to x square plus a plus bx plus ab. Here x is equal to 9, a is equal to 0.7, b is equal to 0.8. ठीक है ना। Now 9.07 into 9 plus है बेटा 9 plus 0.7 into 9 plus 0.8, दिस इज इक्वल टू सबसे पहले a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देन प्लस a प्लस b, तो a की जगह पर 0.7 और b की जगह पे 0.8 एंड व्हाट इज द x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस
A की जगह पर 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। अब 9 9 जा 81, ठीक है ना, प्लस 7 और 8, 7 7 14 और 1 15। हाँ बेटा, बारिश हो रही है ना, इसलिए ब्लर दिख रहा है। मैं तो बोल रही हूँ, आवाज तो आ रही है ना, आप सुनो। तो ये क्या हो गया, 9 9 जा 81 प्लस 7 7 14 और 1 15, तो 1.5 एंड 1.5 इंटू 9 और प्लस 8 7 जा 56 और 2 डेसिमल है तो 0.56, ठीक है। 9 9 जा 81, then 7 7 14 और 1 15, this is 1.5 multiplied by 9 plus 8 7 जा 56, decimal digit 2, so this is 0.56. Now 81 plus 15 9 जा 135, 1 digit decimal plus 0.56। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं बच्चों। तो डेसिमल की तरफ से ऐड करना शुरू करते हैं। आपको पता है 13 पॉइंट जैसे 5 है तो 50 लिखते हैं, और ये है 0.56 और इधर 81, ठीक है। तो देखो 81 का मतलब 81.00। अब हम ऐड करें तो 6 5 5 10 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 8 और 1 9, 95.06, 95.06 दिख रहा है बच्चों आपको। ये था हमारा 8 का 4th। सिंपल है बेटा, ये बस इतना दूर का पोर्शन जो है ना बेटा आपको नहीं दिखेगा। 81 इंटू 1.5 इंटू 9 प्लस 0.56, ये वाली लाइन को मैं वापस यहाँ लिख रही हूँ। 81 प्लस 13.5 प्लस 0.56 दिख रहा है अब, है ना, और आंसर आ गया 95.06। क्लियर बच्चों, यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है ना। इससे बोर्ड में आपके क्वेश्चंस आएंगे बच्चों 4 मार्क्स के, दोनों आइडेंटिटी बेस्ड रहते हैं। अच्छे से इनकी तैयारी करना, पहले लर्न कर लेना और लर्न करके बनाना, है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 10 पर आ जाएं। बहुत ही इजी सा चैप्टर है 10, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सब बच्चे कर लो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख देना, फिर मैं आपको समझाऊंगी। Then children, अब हम लोग चैप्टर 10 करेंगे। चैप्टर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं कुछ आपको पहले समझाती हूँ चैप्टर पढ़ाने से मतलब पहले। देखो जैसे ये हमारा बोर्ड है ना, ये हमारा बोर्ड है और ये हमारा ब्लैक बोर्ड है। अब देखो ये जो ब्लैक बोर्ड है हमारा, तो इसमें कितनी चीजें हैं, 2 चीजें हैं। एक तो इसके पास लेंथ है और एक इसके पास ब्रेड्थ है ना। कुछ भी बनाते हो, जैसे सपोज करो तुम एक रेक्टेंगल बनाते हो, एक स्क्वायर बनाते हो, इन सबके पास क्या है, या ये हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, या एक ट्रायंगल भी आप डायग्राम बनाते हो, भले ही उसके 3 साइड्स होते हैं। कौन लिख रहा है मैम टाइम होने वाला है? कहाँ का टाइम होने वाला है दिवेश? कैसे टाइम होने वाला है? 153 पे ही टाइम होने वाला है।
2:10 पे क्लास बंद होती है ना हमारी। अब देखो ये जो स्टेप्स है ना बच्चों, या ये हमारा ब्लैक बोर्ड या आपकी कॉपी या आपकी कॉपी हो गई या आपके बुक्स हो गए, तो ये जो भी चीजें जिनके दो सरफेस होते हैं ना बच्चों, इनको हम 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। 2 डायमेंशनल मतलब इसके डायमेंशन का मतलब होता है ना बच्चों, यही L और B, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशन है, तो ऐसे जो फिगर होते हैं इनको हम 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। अब देखो 2 डायमेंशनल जो फिगर होती है ना बच्चों, उसमें हम कोई सामान रख नहीं सकते। अब ये बोर्ड जैसे है, बोर्ड के अंदर हम कुछ नहीं रख सकते, हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, कॉपी के ऊपर लिखते हैं। लेकिन जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर एक क्यूबाइड बना दूं, है ना, देखो मैंने यहाँ पर एक क्यूबाइड बना दिया। अब जब मैं ये क्यूबाइड बनाई बच्चों, तो देखो इसमें यहाँ पर एक ये वाला पार्ट हो गया, है ना, और हमारा एक देखो ये वाला पार्ट हो गया, और एक हमारा ये वाला पार्ट हो गया। तो इसमें कितने डायमेंशंस हो गए? इसमें हमारे पास 3 डायमेंशंस हो गए। यहाँ पे बच्चों लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, और साथ ही साथ हाइट भी है ना। 3 चीजें हो गई, L भी मिल गया, B भी मिल गया, एंड H इज ऑल्सो हियर। सो दिस डायग्राम आर नोन एज 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल है ना। 3 डायमेंशनल का मतलब यहाँ पर 3 चीजें हैं, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, और एक हाइट है। अब हमें यहाँ पे सॉलिड शेप की बात हो रही है बच्चों। सॉलिड का मतलब होता है जो अंदर से कुछ ना कुछ भरा हुआ हो, जैसे आपकी मान लो खाली हो या भरा हो। जैसे आपकी सपोज करो फुटबॉल है, ये तो एक सर्कल है, सर्कल तो 2 डायमेंशनल फिगर हो गया। या अभी सपोज करो आप, जैसे मैं यहाँ इस रूम में बैठी हुई हूँ, आप सब अपने अपने रूम के अंदर बैठे हुए हो, तो रूम के अंदर क्या होता है? रूम के अंदर एक स्पेस है बच्चों, जहाँ पे हम बैठते हैं अपने घर के अंदर, वहां पे हम कुछ भी सामान रखते हैं। लेकिन अगर इस बोर्ड को चाहे कि हम इसके अंदर कुछ हम रख लें, जैसे घर का डब्बा भी हमारा होता है, जैसे सपोज करो एक सिलेंडर है जो हम गैस में जो यूज करते हैं, सिलेंडर जैसी चीज होती है। सिलेंडर के अंदर भी क्या होता है? एलपीजी गैस भरा हुआ होता है। तो वो सारी चीजें सॉलिड शेप्स के अंदर आएगी। सॉलिड मतलब भरा भी हो सकता है, जैसे आप खेलते हो लूडो के डाइस से, तो डाइस भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन डाइस बीच से एम्प्टी नहीं होता बेटा, वो डाइस अंदर से फुल भरा होता है और बाहर से उसके 6 सरफेसेस होते हैं। तो ये जो 6 सरफेसेस वाली जो चीजें हैं, उन्हीं के बारे में हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो जैसे क्लासरूम होता है, तो मैं आपको टेस्टर से समझा देती हूँ। जैसे सपोज करो ये बुक है हमारा, देखो दिखाती हूँ, ये मेरे पास एक देखो ये मोटी बुक है, ठीक है ना, देखो ये। अब ये मोटी बुक है बेटा, तो देखो इस बुक के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या है? 6 सरफेसेस हैं इस बुक में। ये जो हमारी बुक है 9th क्लास की हमारी बुक है मैथ्स की, देखो इसके अंदर क्या है? 6 सरफेसेस हैं। अब देखो फेस कितने हैं इसके? सरफेस 6 हो गए, पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, 5वां फेस, छठा फेस। कोई भी सॉलिड फिगर, जैसे सपोज करो मैं ये क्यूबाइड है, क्यूब नहीं है क्योंकि सब इक्वल नहीं है, तो इसके अंदर में 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस के साथ साथ बच्चों इसमें वर्टिक्स भी होते हैं, है ना, वर्टिक्स होते हैं। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसके बारे में बात करेंगे हम, वर्टिक्स, फेसेस, इन सब के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसी तरह की फिगर के बारे में बात करने वाले हैं। ये खाली है तो हमारा घर का बॉक्स हो गया जिसमें हम कोई कपड़े रखते हैं, और ये देखो भरा हुआ है बेटा, अंदर से फुल्ली कवर है, तो ये एक सॉलिड शेप हो गया। तो हम अब इस एक्सरसाइज में सारे 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात करेंगे, जिसमें लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगी, और हाइट भी होगी। सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? बोर्ड, रिंग, स्क्वायर, rectangle, all these are the examples of 2 dimensional figure because they have only 2 dimension, length and breadth. But any solid figure is 3 dimensional figure because they have
3 डायमेंशंस, दिस मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्लियर बच्चों? बस बहुत इजी सा एक्सरसाइज है बच्चों, आप लोग अपनी अपनी बुक जो है निकाल लीजिए, क्योंकि बुक से ही हम इसको करेंगे। अब देखो कोई भी चीज है बच्चों, जैसे आप अपने बुक का पेज नंबर 157 निकाल लो। सारे बच्चे अपने बुक का पेज नंबर 157 निकाल लो। अब देखो बच्चों, जैसे मैं इस डायग्राम को यहाँ बनाई हूँ, पहले मेरे ही डायग्राम में आप देख लो। अब देखो मैं ये कवर, इसको देखो मैं कलर कर रही हूँ, यहाँ देखना। तो ये इस डाइस का क्या है? ये फ्रंट पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है बेटा? ये फ्रंट। फ्रंट मतलब सामने वाला। जैसे मैं भी आपको सामने खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा क्या है? फ्रंट पोर्शन है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये क्या है? ये इसका टॉप है, दिस इज टॉप, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चों? ये इसका फ्रंट पोर्शन है। और ये जो है बेटा, ये क्या है आपका? ये साइड है, जो दिख रहा है हमें यहाँ पे डायग्राम में। देखो तीन पोर्शंस इसके मुझे दिख रहे हैं। दिस इज द फ्रंट पोर्शन, दिस इज द टॉप पोर्शन एंड दिस इज द साइड पोर्शन। और बाकी भी है इसके बच्चों, बट वो मुझे दिख नहीं रहे। जैसे नीचे भी है, इधर भी है, बट वो यहाँ पर विजिबल नहीं है। अब देखो बच्चों, जैसे सपोज करो मैं इस क्यूब को अगर मैं क्यूबॉइड बनाती हूँ, तो आप सबको पता है कि क्यूबॉइड बनाऊंगी तो इसके यहाँ तो क्या है? सब बेटा क्यूब है तो सब इक्वल है, फ्रंट भी, साइड भी, टॉप भी, सारे जो है वो इक्वल हैं। लेकिन जैसे मैं एक सपोज करो मैं एक क्यूबॉइड बनाऊंगी, तो क्यूबॉइड बनाते ही बेटा सबकी साइज क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। देखो अब इसमें देखो ध्यान से, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। ये फ्रंट हो गया बेटा, है ना, ये फ्रंट है और ये हमारा टॉप है ना। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा टॉप है। देखो ये दोनों तो इक्वल रहे, लेकिन देखो ये साइड वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये साइड का पोर्शन क्या हो गया? छोटा हो गया। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है? देखो जैसे सबको आप अलग अलग कलर करके पहचान सकते हो। जिसको मैं क्रॉस बना दी, ये हमारा टॉप हो गया। जिसमें सिंगल है बेटा, ये हमारा फ्रंट है। और जिसमें कुछ भी नहीं है वो हमारा क्या है? ये हमारा साइड है। सबको आ रहा है समझ में, है ना, कि ये हमारा 3 पोर्शन है। और यही हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1। अब आप सब बुक निकालिए, बहुत इजी है। देखिए 157, इसमें बेटा एक जो है 3 कॉलम्स बने हुए हैं। एक कॉलम में ऑब्जेक्ट है, दूसरा जो कॉलम है बच्चों वो साइड व्यू का है, और तीसरा जो कॉलम है बच्चों वो टॉप व्यू का है ना। आप देखो एक बॉटल को इन्होंने जोड़ के आपको दिखाया है। जैसे ए एक हमारा बॉटल है, बॉटल का जो साइड व्यू है वो क्या है बच्चों? 3rd है। और जो बॉटल का टॉप है वो क्या है? 4th है। अब इसी तरह से सेकंड में आ जाओ। हम सामान लेने जाते हैं तो वेट कराते हैं, वही वाला वेट है। अब देखो बी, अब बी का तुम्हें पहले बताना है साइड व्यू। तो बी का साइड व्यू क्या है बेटा? ये पीछे भी है बुक में। बी का साइड व्यू जो है वो क्या होगा बताओ? यहाँ पे देखो फर्स्ट होगा। बी का फर्स्ट है और इसका टॉप, इसके देखो टॉप के ऊपर पे एस के कुछ लिखा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया बच्चों? 5th। आ गया ना समझ में? वेरी गुड दीपक, गुड ऋषभ। ए का हो गया फर्स्ट और इसका जो टॉप व्यू हो गया बेटा वो हो गया 5th। गुड बेटा, 4 भी है ना। सानिया वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया। इसी तरह से सी बेटा फ्लास्क है। सी का बताओ आप लोग, जो बच्चे नहीं लिखे हैं इस बार वो बताओ सी का क्या क्या होगा। गिव मी रिप्लाई इन चैट बॉक्स। तनीषा आप पढ़ाई कर रहे हो कि फाइल अपलोड कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? अब देखो सी का गुड बच्चों, सी का 4 है और टॉप 2 है। वेरी गुड ऋषभ, सानिया, इशिका, गुड बेटा, 4 भी। दीपक करेक्ट है। मनीष कर लोगे ना बच्चों? इजी है, डी और ई सब सेम टू सेम है। कौन सा समझ में नहीं आया बेटा? प्रिंजल क्या नहीं समझ में आया बेटा? वापस से बोलो फास्ट बेटा। प्रिंजल पूछो क्या नहीं आया समझ में, फास्ट बोलो क्या नहीं आया।
10.1 नहीं समझ में आया बेटा? देखो अब ये देख लो, ये तो बहुत इजी है। ये रही बुक मेरी, ठीक है, ये रही बुक। इस बुक का फ्रंट व्यू क्या है? ये इसमें दो व्यू है, साइड और टॉप। अब इस बुक का साइड क्या होगा? ये पतला वाला पार्ट या ये पतला वाला पार्ट? आप डायग्राम मत बनाना बच्चों इसी का, डायग्राम इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लेना। फर्स्ट ये आप जैसे ए का थर्ड एंड फोर्थ, जैसे आप मुझे लिख के चैट बॉक्स में बता रहे हो ना, वैसे ही बता देना। अब इसका टॉप क्या है? देखो ये टॉप है। अब यहाँ पे सपोज करो ये मेरा, देखो इस मार्कर पेन है, मार्कर पेन का टॉप क्या है? ये सर्कल है ना। तो जब भी हम टॉप बताएंगे तो टॉप में क्या बताएंगे? सर्कल। और साइड, देखो जब सपोज करो इधर ये लेक्चर लिखा हुआ है, ये मेरा साइड व्यू हो गया, ये मेरा टॉप व्यू हो गया। फ्रंट नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। मैंने आपको तीन चीजें समझाई, साइड, टॉप और फ्रंट। लेकिन ये जो हमारा 10.1 एक्सरसाइज है, इसमें दो चीजें मैच करना है हमें। आप लोग मैच द फॉलोइंग करते हो ना साइंस में, वही चीज है। आपको जैसे एक पहले बॉटल दे दी गई और बॉटल में क्या करना है? बॉटल का बताना है कि फ्रंट क्या है, तो चीजों को पहचानो बेटा। बॉटल के ऊपर का पार्ट कैसा है और उसको डायग्राम में बस उसके सामने उसको लिख दो। या तो आप अब या तो सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो आप इसको लिख लेना। ए का थर्ड फोर्थ, बी का क्या होगा? तो बी का फर्स्ट एंड फिफ्थ। जैसे आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई दिए ना बच्चों ने, वैसे ही। अब आ जाओ 10, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था चिल्ड्रेन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ, है ना, क्वेश्चन सेकंड। अब यहाँ पे देखो मैंने जो आपको समझाया वही है। अब यहाँ पे जैसे सेकंड के ए में देखो एक अलमीरा बनी हुई है। हाँ चार भी बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, कर लोगे आप लोग। बस इसमें एक यूलर्स थ्योरम आएगा, E प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस टू, बस वो वाला हमें करना है, वो लास्ट की एक्सरसाइज में आएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है ना बच्चों, सेकंड में एक अलमीरा बना हुआ है। अब अलमीरा के देखो जैसे क्या है, फर्स्ट हमारा फ्रंट व्यू है, दूसरा वाला क्या है हमारा साइड व्यू है, और थर्ड वाला क्या है? टॉप व्यू है। हाँ बस इसमें बताना है। सेकंड भी बहुत इजी है, सारे डायग्राम देख लो और देख देख के बता लो। अब जैसे बी का फर्स्ट क्या है? साइड व्यू। फिर उसके बाद क्या है बेटा? देखो एक फिश बनी हुई है, फिश वाला टॉप व्यू है। और जो सेकंड वाला पार्ट है बेटा जो बच गया फ्रंट व्यू है ना, कर लेना इसको। अब देखो थर्ड आ जाओ, थर्ड भी बहुत इजी है। थर्ड में जो है अभी मैं बताऊंगी आपको ये क्वेश्चन बाद में, आज अभी नहीं बताई हूँ। जैसे अगर मैं इसको खोल दूं बेटा, आप लोग कभी मैच स्टिक की बॉक्स देखे हो ना, तो मैच स्टिक की बॉक्स को कैसे खोल दे? जैसे सपोज करो ये हमारा जैसे ये स्क्वायर था, है ना, क्यूब था, तो क्यूब के तो बेटा सब बराबर होते हैं, है ना। तो जैसे 1 6 पर सरफेसेस है ना, 1 2 दिख रहा है ना आपको, 3, और इधर भी ले लें 1 2 3। अब देखो इसको ऐसे फोल्ड किए, इसको इधर फोल्ड किए, इसको इधर, और एक और एक्स्ट्रा रखेंगे जो ऊपर से कवर हो जाएगा। बन गया ना। इसको अगर सबको हम आपस में जोड़ दे बच्चों तो क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। देखो इसको इधर फोल्ड करो, इसको इधर फोल्ड करो, इसको इधर फोल्ड करो, इसको फोल्ड करो, और इसको रूफ की तरह ऊपर से कवर कर दो। तो ये क्या है? ये एक क्यूब है। और ये क्यूब का क्या है हमारे पास? जब हम क्यूब को ओपन कर देते हैं बेटा, तो हाँ ये टॉप पोर्शन है, और ये सारे इस तरह से आप अपनी मर्जी से दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। जैसे इस डायग्राम को आप चाहो ना तो इधर से भी 4 कर सकते हो। देखो ये खुद करके देखना, इधर से 4 कर लो और इधर से 2 कर लो। तो देखो ये 2 तरीके बता दी मैं, फर्स्ट तरीका और ये सेकंड तरीका। इन दोनों को जब आप ज्वाइन कर दोगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। इसी तरह से क्यूबाइड भी बन जाता है। हाँ आया है ना 4th क्लास में। गुड बच्चों, मैं छोटी क्लास को पढ़ाती नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं होता है। तो आपका यही थर्ड वाला क्वेश्चन है, डायग्राम बना हुआ है और आपको देख देख के बता देना है। अब ये तो बहुत इजी है, कौन साइड है, कौन फ्रंट है और कौन टॉप है, कर लोगे। थर्ड भी है ना, लेकिन थर्ड को कॉपी में डायग्राम बना के करना है बच्चों। वो अलमीरा और वो सब तो टेलीविजन नहीं बनाना, लेकिन थर्ड क्वेश्चन कॉपी में पेंसिल स्केल से बनाना है
और बना के आपको लिखना है ना। थर्ड क्वेश्चन आप बना लेना। अब फोर्थ पे आ जाओ बच्चों। अब देखो फोर्थ है, फोर्थ भी बहुत इजी है। ड्रॉ द, अब आपको जैसे डायग्राम जो बना हुआ है ना, देखो पहला डायग्राम हट जैसा बना हुआ है। अब इस हट का आपको फ्रंट व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू में क्या बनाना है, देखो फ्रंट व्यू में एक बना देना है इस तरह से ट्रायंगल, और इसके आगे बीच में इस तरह से लाइन, हो गया फ्रंट व्यू। और अब इसी तरह से आपको क्या बनाना है, साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू देखो इस तरह से है, हो गया ये साइड व्यू। और टॉप व्यू, टॉप तो कुछ है ही नहीं, टॉप में तो सिर्फ एक लाइन है ना। टॉप में क्या है, सिर्फ एक लाइन है। तो आप एक्सरसाइज 10.1 बेटा कंप्लीट कर लेना। आज क्यों बच्चों, आज इतनी हड़बड़ी क्यों है? टाइम इज ओवर दिवेन, टाइम इज नॉट ओवर। देयर इज 2:09 ओनली। 2:10 पर आपका क्लास ओवर होता है। आज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है क्या आपको? कभी दिवेश कहता है टाइम खत्म हो गया। ये तो इतना इजी सा चैप्टर है बच्चों, खुद फटाफट बना लोगे आप लोग, है ना। हाँ 4 भी करेक्ट बेटा, ऊपर में एक लाइन है। तो आप लोग कंप्लीट कर लेना 10.1, और बस एक क्लास में आपका 10.3 जो है वो आपका बच जाएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कुछ पूछना है वापस? किसी को कुछ पूछना है बच्चों? Anyone have any problem? Okay children.